रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। नमस्कार, मैं नीतू कुजूर। मेरे पीछे आप जो गेहूं का खेत देख रहे होंगे ना, आज मैं अपनी बातों को इन्हीं आधार पर रखूंगी। ये खेत देखने के बाद आप इस खेत को अच्छे से देख लीजिए। मुझे लगता है आप अच्छे से देख पा रहे होंगे कितनी हरियाली है ना इस खेत में। ये गेहूं का खेत है और मैं अभी आपको ले चलूंगी बहुत ही सुंदर है। खास करके सूरज भी अभी डूबने वाला है ना, तो अभी का व्यू कुछ अलग ही नज़र आ रहा है। अभी मैं आपको दूसरे गेहूं का खेत दिखाऊंगी। ये है, आप तुलना कर पा रहे हो, निश्चित तौर पे आप जरूर तुलना कर पा रहे हो, है ना। पहले मैंने जो गेहूं का खेत दिखाया था, वो गेहूं का खेत काफ़ी हरा था, और अभी जो आप देख रहे हैं वो गेहूं का खेत उससे कुछ बेहतर तरीके से तैयार हो रहा है। अभी वो कंप्लीटली तैयार नहीं हुआ है ना। यहाँ पर भी वैसे ही कंडीशन है, इस खेत की भी। इस खेत में भी गेहूं का पौधा पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है, लेकिन तैयार होने के कंडीशन में है ना। अभी मैं और भी एक गेहूं का खेत आपके सामने रखूंगी। थोड़ा पेशेंस रखिए। हाँ, ये गेहूं का खेत। आप बताइए, मैंने 3 खेत आप लोगों को दिखलाए। ये गेहूं का खेत लगभग अब पूर्णतः तैयार हो चुका है, मतलब ये परिपक्व हो चुका है। अब कुछ ही समय में ये कटने वाला है, ताकि प्रोसेसिंग हो सके गेहूं को स्टोर करने की। उसके बाद हम रोटी बनाते हैं ना, उसके लिए आटा की। तो एक्चुअली आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। आज जो मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ, इसमें यह है कि कोई भी चीज़ समय से होता है, लेकिन हम क्या करते हैं ना, हम बिल्कुल ही पेशेंस नहीं रखते हैं। जब हमारे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आती हैं, तब तो हम ये नहीं कहते कि ईश्वर हमें इतनी खुशियाँ क्यों देता है। लेकिन जैसे ही हमें दुख मिलने लग जाते हैं, तो हम भूल जाते हैं उन खुशियों को, और बार बार ईश्वर से कंप्लेन करते रहते हैं कि मेरे ही भाग्य में आखिर इतना दुख क्यों है। मैं अपने जीवन से यही चीज़ सीखी हूँ। मुझे लोगों से सुनना पसंद है, इसलिए मैं सीखती हूँ उनसे। मैंने अपने जीवन में ये अनुभव किया है कि हर चीज़ें प्यार में है, चाहे वो सुख दुख हो, सुबह शाम हो, है ना, बुढ़ापा जवानी हो, या कुछ भी चीज़ें, पति पत्नी हो, मेल फीमेल हो, सब चीज़ जोड़े में है। जब मैं दुख से सफ़र कर रही थी, तो मुझे बहुत सारे लोग यही कहते थे कि यदि सुख का दौर है तो दुख का दौर भी आएगा, और यदि दुख का दौर है तो सुख का दौर भी आएगा।
ये जगह मेरे लिए बहुत ही ख़ास और मायने रखती है, क्योंकि मैं यहाँ पर आकर बहुत रोती थी कुछ महीनों या सालों पहले। ये पेड़ पौधे साक्षी हैं इस बात के। उन्होंने, यहाँ की यूनिवर्स के जीव जंतुओं ने मेरे स्ट्रगल को देखा है। तो ज़िंदगी में हमेशा एक जैसा दौर नहीं रहता, और मैं तो कहूँगी कि सुख और दुख जो है ना, ये हमारे मस्तिष्क की उपज है। आज भी अमूमन मेरी ज़िंदगी में कोई ख़ास बदलाव नहीं आया है, बल्कि मैंने तो और भी स्ट्रगल का बहुत ही ख़तरनाक दौर से मैं गुजरी हूँ, ये कह सकती हूँ। लेकिन देखो, आज मैं बहुत खुश हूँ, और ये बनावटी खुशी नहीं है, ये रियल वाली खुशी है। तो मैं आपको आज यही मैसेज देना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो आप मेरे साथ अपने माइंडसेट पे काम करो, और चीज़ों को कैटेगराइज करने सीखना होगा। जब हम कैटेगराइज करने सीख जाएंगे, पर्सनल चीज़ें, प्रोफेशनल चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें। यहाँ पर मैं और एक बात रखती हूँ, जैसे एक कॉमेडियन जो होता है या जितने भी कलाकार होते हैं, उनकी पर्सनल ज़िंदगी में चाहे जैसा भी सिचुएशन होता है, जब वो परफॉर्म करने उतरते हैं तो आप उनको हमेशा खुश मिजाज देखोगे, है ना। एक जोकर होता है, वो हमेशा हमें हंसाता है। क्या उसकी लाइफ में सिचुएशंस नेगेटिव नहीं होते होंगे? तो मैंने यहाँ दो चीज़ों को कवर करने की कोशिश की। एक तो हर चीज़ समय से होता है, और चीज़ों को समय के अकॉर्डिंग हमें मतलब ढालने की कोशिश करना चाहिए। हम मनुष्य इसीलिए हैं कि वी आर नॉट अ क्रिएटर, और समटाइम वी आर क्रिएटर ऑल्सो। लेकिन हमारे अंदर अनुकूलनशीलता है, अडेप्टेशन का जो गुण है ना, ये हमें औरों से अलग रखता है। हम हर सिचुएशन में अपने आप को सर्वाइवल के लिए रख सकते हैं, हम सर्वाइव कर सकते हैं। तो मैं इस अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक ये मैसेज पहुंचाना चाहूँगी, हर वो बंदे या बंदी से जो दुख से गुजर रहे होंगे, स्ट्रगल कर रहे होंगे, वो ज़रा पेशेंस रखें, है ना। संभावनाएं हैं, आप जिंदा हो, संभावनाएं हैं। और मैं निश्चित तौर पे कहूँगी कि आप अपने माइंडसेट पे और सकारात्मक माइंडसेट पे काम करना शुरू करो, चीज़ें बदलेंगी और निश्चित बदलेंगी। और मैं तो हूँ ही आपके साथ। क्या आप मेरे साथ हो? आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए।